अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है एक छोटे से पॉडकास्ट के साथ। तो मैं आज हूँ मेरे दोस्त के साथ मोहसिन अब्दुल कादिर। हमने काफ़ी टाइम गुजारा जर्सी में, अब हम लंदन में भी साथ हैं। तो हमने सोचा कि आज जिम किया जाए और जिम के साथ आप लोगों के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। तो मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मोहसिन, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम थोड़ा सा जो है ना वो यूथ को गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बातें चलती हैं जो है वो कि लंदन आना है, यूके आना है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में जो है वो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं कि क्या फ़ायदेमंद है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्पेशली वो लड़के जो ACCA हैं, CA हैं, फाइनेंस के अंदर जो हैं। तो आपको तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप जो है ना वो ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दें और इस टॉपिक को थोड़ा कवर कर लें इस छोटे से पॉडकास्ट के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब बताएं यूथ को कि क्या बेहतर है। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आपने ऑडिट फर्म में भी काम कर लिया, अब आप माशाल्लाह प्राइवेट इक्विटी हाउस में भी हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस बारे में डिस्कस करें तो। थैंक यू आकाश। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है। मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं मेरी पैदाइश सऊदी अरब में मैं पैदा बड़ा हुआ। मेरे अब्बू वाले साहब वहाँ पर काम करते थे 30-35 साल। और मेरी अर्ली स्कूलिंग हम लोग की सऊदी अरब में हुई। उसके बाद जैसे फर्ग्यूसन, वहाँ हाँ, बहुत अच्छी हाँ, अकाउंटिंग बिल्कुल। ट्रेनिंग है। तो हम पाकिस्तान में मैंने वहाँ जो है अकाउंटिंग की ट्रेनिंग ली। वहाँ मैंने ACCA करा। इसके अलावा फिर वहाँ क्वालिफाई होने के बाद मैं दुबई चला गया। अच्छा। अम, वहाँ हम लोग बिग फोर अकाउंटिंग में इजी होता है हम लोगों को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलना। तो दुबई में मैंने काम किया, वहाँ साल 1.5 साल काम करा। अच्छा, आप दुबई में भी काम कर चुके हैं। दुबई में किया मैंने। और वहाँ पर मैंने फिर सोचा कि क्योंकि हम लोग काफ़ी साल रह चुके थे मिडल ईस्ट में। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा वेस्ट का और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फिर मैं यूके आ गया। यूके में हम लोग जो मैंने ट्रांसफ़र लिया वो जर्सी चैनल आइलैंड्स है अच्छा, जो जर्सी, आप जर्सी में, हाँ, आप जर्सी में थे, मेरे साथ बिल्कुल थे, बिल्कुल। वो छोटा सा खूबसूरत आइलैंड है। हाँ, यूके का और पार्ट भी है वो। यूके का बिल्कुल पार्ट है। और वहाँ की जो रेजिडेंस है और वहाँ सिटीजनशिप मिलती है वो आप यूके का इक्वलेंसी है इक्विवेलेंट है वो, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और करेंसी भी बिल्कुल जो सेम है, पाउंड चलते हैं। तो वहाँ पर मैंने काम किया ऑलमोस्ट 5 साल बिग फोर में, डेलॉइट में, मैनेजर ऑडिट फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके बाद फिर मैं फंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जर्सी चैनल आइलैंड्स ऑफशोर सेंटर है। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ स्पेशलिस्ट प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट, इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वहाँ काम करने का मौका भी मिला, सीखने को बहुत मिला। और वहाँ से ही मैंने BNP पारिबा, एक फ्रेंच बैंक है, हाँ, हम दोनों वहीं पे वहाँ साथ पर भी होते आप थे जी, हम लोग हमारी से वहाँ साथ पे भी काम करा है। मुलाकात हुई थी जी। तो वहाँ हम लोगों ने काम किया और इन्जॉय भी बहुत किया। और उसके बाद 5 साल हो गए तो मुझे काफ़ी जर्सी थोड़ा सा छोटा लगने लगा। तो फिर बिल्कुल। मैंने लंदन आ गया हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे लंदन में। और यहाँ मैं पिछले 5 साल में मुख्तलिफ प्राइवेट इक्विटी हाउसेज, एसेट मैनेजर्स इसमें काम किया, जैसे फिडेलिटी, ICG हो गया, ब्रिज पॉइंट। तो ये सारे एसेट मैनेजर्स हैं जो पैसे रेस करते हैं गवर्नमेंट बॉडी से, पेंशन फंड से। बिल्कुल। और उसको फिर ये लोग लगाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये लोग स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। और प्राइवेट बिजनेसेस और होटल चेन इस तरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मतलब मैं थोड़ा सा एजुकेशन पे भी टच करूँ, आपने बताया कि ACCA किया, तो उसके साथ अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन का जो फ़ायदा था वो ये कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल। और मैंने A लेवल्स के बाद डायरेक्टली ACCA स्टार्ट कर दिया। और तो मैं ऑलमोस्ट बहुत जल्दी 19-20 साल में ACCA ख़त्म हो गया मेरा। तो आपकी एजुकेशन जल्दी कंप्लीट हो जाती है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। अ, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने पार्ट टाइम यूके आके बैचलर्स किया, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स का मास्टर्स करा। तो वो फिर आप अपना साथ साथ, अगर आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, आप बिल्कुल, कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक फ़ायदा जो एजुकेशन और अकाउंटिंग का फ़ायदा ये कि क्योंकि वो लाइसेंस्ड और रिक्वायर्ड है हर जुरिस्डिक्शन में। बिल्कुल। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फिर आप जो इसको यूज़ करके आप इमिग्रेशन करके कोई मुल्क बदल सकते हो, US जा सकते हो, UK जा सकते हो, बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। आप कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ पे थैंक्स मोहसिन। अभी हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे एजुकेशन के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूँ हमारे नाजरीन को। एसीसी और सीए, मोहसिन भी एग्री करेंगे मेरे साथ, यूके यूएस में बिल्कुल बराबर हैं। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास पाकिस्तानी आईकैप का सीए हो या आपके पास एसीसीए हो, दोनों इक्विवेलेंट है व्हेन इट कम्स टू अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके पास फर्म की आर्टिकलशिप है। दूसरी चीज़ जो मोहसिन ने बहुत अच्छी कवर की, और इट्स अ वेरी गुड पॉइंट मोहसिन, कि आप ये भी देख सकते हैं अपनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप कितनी जल्दी क्वालिफाई हो रहे हैं और कितनी जल्दी आप जो है वो अर्निंग कैपेसिटी में आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या आप एसीसी कर रहे हैं तो आप कितनी जल्दी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है अक्सर लोगों को, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, डीएम्स भी आ रहे होते हैं कि यार ये जो जर्सी है ये है क्या। तो जर्सी पे आप रिसर्च कर सकते हैं, बट जर्सी यूके का पार्ट है। वही 5 साल में आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगी, और वही 5 साल में जो है वो आपको जिस तरह यूके में मिलता है, तो ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ जुरिस्डिक्शन का फ़र्क है। जर्सी एक छोटा सा आइलैंड है, 1 लाख सवा लाख की आबादी वाला। अच्छा मोहसिन, ये बताएं हमारे नाजरीन को, जो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं यूके बहुत ही बुरा हो गया है, जॉब्स हैं नहीं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यूके इज़ कुक्ड, यूके इज़ फिनिश्ड, इस तरह की जो है ना वो थंबनेल्स के साथ वीडियोज़ आ रही होती है। एज अ प्रोफेशनल, अगर मैं सीए हूँ, एसीसीए हूँ, यूके में मेरा क्या स्कोप है, क्या मुझे यूके आना चाहिए, और मैं यूके आते हुए किन फैक्टर्स को कंसिडर करूं बिफोर मैं मूव, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ा मूव होता है, आपको फैमिली छोड़नी पड़ती है या आपको अपना पूरा जो है वो फ्रेंड सर्कल छोड़ के आना पड़ता है एक बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में। तो आप अगर थोड़ा सा गाइड कर दें व्यूवर्स को कि क्या चीज़ें मैं कंसिडर करूं मूव करने से पहले, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है हाउ मच इज़ द ट्रुथ, मतलब कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, या ये सिर्फ जो है ना वो एक सोशल मीडिया गिमिक है। थैंक यू आकाश। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जब मैं आया तो यूके में ब्रेक्सिट हुआ, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट टूटा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि पाउंड गिर गया तो अब तो फ़ायदा नहीं है, और अब यूरोप में आप एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा। और ब्रेक्सिट को हुए भी ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। बिल्कुल। तो यूके चल रहा है, हेडलाइंस बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे लाखों लोग यूके में रह भी रहे हैं और नए लोग आ भी रहे हैं, अच्छा। पिछले 5-8 साल में बिल्कुल। आए भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आइदर वो स्टूडेंट्स हो, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, अब वो पाकिस्तान हो, इंडिया, हांगकांग, चाइना, हर जगह से आ रहे हैं। तो वो एक सदाबहार दुनिया चलती रहती है। ठीक है। जो रही बात कि इन्फ्लेशन है और मुश्किल हो गया रहना, बिल्कुल इन्फ्लेशन आ गई है पिछले, स्पेशली कोविड, और उसके बाद लोगों की एज एन एवरेज लाइफ थोड़ी डिटेरियोरेट हुई है, या आप कह सकते हैं इम्प्रूव नहीं हुई। और इसको अगर हम कंपेयर करें, बहुत सारे हमारे जो दोस्त, अगर आप डॉलर बेस्ड इकोनॉमीज़ में हैं, या वो जीसीसी में हो या यूएस में हो, तो उनसे आप कंपेयर करें तो एज ए डॉलर परचेजिंग पावर गिर गया है। तो हो ठीक है। सकता है कि आपकी सेविंग्स में इम्पैक्ट आया हो। इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इसके साथ साथ यूके में भी जो लोग आए हैं, ये भी मैं बताना चलूँ कि जो लोग हम लोग आते हैं क्वालिफाई होके, और जो एक एवरेज सैलरी पे आते हैं, वो यूके के एवरेज रेट से कहीं ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। और जिस एज पर आप आ रहे होते, अगर आइडली आप लकी हो, तो आप ऑलमोस्ट 25, 20, 23, 24 साल में आ गए। तो उस स्टेज पे अगर वो उतने पैसे आपको मिल रहे हैं और आप समय में कर लेते हो, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सब्जेक्टिव है हाँ। कि आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप बिल्कुल। कौन सी इकोनॉमी और आप किस कर्व में हो, एज ए आप स्किल कर्व या वेल्थ कर्व में। उसके बाद फिर आपकी बात आ रही है दूसरे क्वेश्चंस के, क्या ये दूसरे कंट्री से बेहतर है, बुरा है, अच्छा है। अगेंस्ट अगर ये 5 साल 7 साल के अंदर आपको सिटीजन बन जाते हो, तो बगैर किसी किश्ती में जाए, हाँ। बगैर किसी एजेंट को लाखों दिए, या किसी हाँ। यूनिवर्सिटी को करोड़ों खर्च हाँ। करे, बगैर बगैर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए, मतलब आपको कोई गोल्डन कार्ड नहीं खरीदना, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं कुछ भी नहीं, खरीदनी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट्स में आते हो, आपको इवन टिकट भी एम्प्लॉयर देता है, बिल्कुल। वीज़ा भी वो दे रहा है आपको, सारी चीज़ वो करा के दे रहे हैं। तो अगर इस तरह के रूट से आप आ सकते हो, तो बिल्कुल हाँ। आप नो ब्रेनर है, आप आओ, बिल्कुल आओ। और दूसरे लोग जो यूनिवर्सिटीज़ के राउट आते हैं, जो पिछले 2-3 साल में आए एज ए मास्टर्स, स्पाउस वीज़ा रूट एक्सेट्रा, तो वो भी अगेन मतलब आप आके यहाँ एजुकेशन ले रहे हो, और सारे कुछ साल हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, और वो मुश्किल यूके की वजह से शायद ना हो। वो हो सकता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका स्किल सेट, सोशल स्किल सेट, उनको इस सोसाइटी में मतलब
जेलिन होने का थोड़ा सा स्ट्रगल हो, तो वो स्ट्रगल को अक्सर लोग उस हेडलाइन में ट्रांसलेट कर देते हैं कि यूके बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छी बात की है मोहसिन ने। आप लोग भी नोट कर सकते हैं कि आप पूरा प्रोसेस देखें। आप ये ना देखें कि मैं जो है वो आ रहा हूँ, मुझे इसके बाद मसला हो रहा है। आप देखें कि वो मसला कितने टाइम रहेगा। अगर वो मसला आपके साथ, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन होगी आपको, अपोलॉजीज़ फॉर दैट। अगर आपको कुछ मसला हो रहा है तो आप देखें कि आपका पे बैक भी तो है ना, आपको कुछ टाइम बाद उसका रिवॉर्ड भी तो मिलेगा। अगर एवरेज यूके का जो सिटीज़न है वो 30,000 32,000 पाउंड कमा रहे हैं और 50,000 पे पाउंड पे आ रहे हैं पाकिस्तान से डायरेक्ट, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मोहसिन। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि स्पेशली अर्ली करियर्स में तो इवन आजकल जिस तरह मिडल ईस्ट में भी रेलेवेंट हालात हैं, तो वहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं उनको रियल टर्म्स जंप ही मिल रहा होता है। आइदर वो टाइटल का हो या अच्छी कंपनी का हो, या क्रॉस इवन आप कन्वर्ट करो तो सैलरीज का भी हो। और अगेन यही है कि ज़रूरी नहीं आप 5-7 साल गुजार लिए उसके बाद आप जिस जॉब पर आए हो उसी जॉब में रहो, आप करियर में स्विच कर सकते हो। जैसे हम लोग आए बिग फोर में आए बिल्कुल। एज एन ऑडिटर, फिर उसके बाद इंडस्ट्री हम मूव हो लोग गए। इंडस्ट्री आ गए प्राइवेट इक्विटी। और तो बहुत सारे लोग कंसल्टिंग में चले आते हैं, कोई बिग टेक में चला जाता है, कोई बैक्सी बैंक में चला गया, किसी ने अपना स्टार्टअप बिजनेस भी खोल लिया। तो ये सारी आपको मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं। और इसी तरह अगेन अगर स्टार्टअप की बात करें तो पोस्ट कोविड जो डिजिटल इकोनॉमी आई है, तो जो यूके का जोग्राफिक टाइम जोन भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप एक सेंटर में हो, आप यूएस से बिज़नेस कर सकते हो, आप मिडल ईस्ट से कर सकते पूरी हो। दुनिया आपके लिए खुली हुई है। बिल्कुल, और पाकिस्तान में आप बैक ऑफिस रख सकते हो। तो हाँ। बहुत सारे इस तरह के भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। प्लस जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है, 9 to 5 ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की यहाँ जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। आज हम लोग सैटरडे को बैठे हैं, हाँ। ऑफिस नहीं जा रहे। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत हैं जिसको अगर आप स्मार्टली यूज़ करो अपने रिसोर्सेज को, तो जो हालात हैं, जो हेडलाइंस हैं, आप उसको खुद अपने लिए बदल सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू मोहसिन। ये काफ़ी हेल्पफुल था। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स के लिए भी जो है ना ये हेल्पफुल रहेगा। ये हमारा पहला सेशन था आज। हम लोग इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी शेयर करेंगे। और आपके फ़ीडबैक के लिए हम मुंतज़र हैं कि आपका क्या फ़ीडबैक है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह दूसरे सेशंस के साथ आएंगे जिनमें हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस करेंगे। और होपफुली हमारे व्यूवर्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो लास्ट में अगर इसको क्लोज़ करते हुए कहूँ कि आप हर चीज़ में जो है ना वो पैसे ना देखिए। कुछ चीज़ों में आप जो है ना वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखिए कि आपकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो यूके में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से हूँ जर्सी में, मोहसिन 10 साल से, वो एग्री करेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वे मच बेटर दैन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलीपींस। तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कीजिए। अगर आप सिर्फ पैसे देखेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको जो है वो कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर वेल बींग। अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हम आपसे वापस जो है वो रब्ता करेंगे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।